ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पूज्य स्वामी निरंजन जी के दिव्य ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ राम गीता से भगवान। और आज का शीर्षक है विवेक। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, यह जगत एक कैंसर रोग की तरह है, महादुख का कारण है। आत्मज्ञान ही इसकी एकमात्र औषध है। इसके अतिरिक्त इस संसार रोग से छूटने का कोई उपाय नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचिसम, फूलहि फलहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलधि। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, जैसे गंदे वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता, इसी तरह अश्रद्धालु मन में ज्ञान का रंग नहीं चढ़ पाता है। जैसे बिना छिद्र वाले मोती में धागा प्रवेश नहीं कर पाता, इसी तरह अहंकारी के मन में ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता है। हे राम, जब तक सद्गुरु के वचन में पूर्ण श्रद्धा न हो एवं उनके उपदेश का दृढ़ अभ्यास न हो, तब तक साक्षात ब्रह्मा द्वारा उपदेश करने पर भी उस अज्ञानी जीव को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पर संवेद नहीं है, यह स्वयं संवेद है, स्वयं संवेद तत्व है। आत्मा अपने आप से ही जाना जाता है। यह अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप अप्रमेय होने से इंद्रियों के द्वारा सर्वथा अग्राह्य है। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। ये मंत्र नंबर था भगवान श्रीमद् भगवद गीता का 2/18। आत्मा अपने आप ही अपने को जानता है। यह अपना आप है, यह अपना आप है, किसी इंद्रिय मन बुद्धि आदि का प्राप्तव्य विषय नहीं है। राम ने पूछा, हे भगवान, जब यह आत्मा अपने आप ही जाना जाता है, तब गुरु शास्त्र किस लिए उपदेश करते हैं? गुरु शास्त्र किस लिए उपदेश करते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, जीव के मन में बुद्धि में मल विक्षेप आवरण, जीव के मन बुद्धि में मल विक्षेप आवरण, दोषों की निवृत्ति एवं भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति तथा ब्रह्म से पृथक जगत सत्यता की भ्रांति, ब्रह्म से पृथक जगत सत्यता की भ्रांति मिटा देने हेतु ही गुरु एवं शास्त्र की आवश्यकता है। गुरु बोध करा देते हैं कि तेरा स्वरूप आत्मा है, परंतु अपने आत्म स्वरूप को यह रूप से अर्थात भिन्न दृश्य रूप से नहीं जाना जा सकता। विचार नेत्र से अपने आप ही आपको जानता है। गुरु द्वारा ही आत्मपद की प्राप्ति होती है, इनके बिना नहीं होती। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब ये रामायण से है भगवान। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। हे राम, धन से, पुत्र से, वैराग्य से, तप से, तीर्थाटन से, ध्यान से, कर्म से आत्मा प्राप्त नहीं होता है। यह तो केवल अपने आप के रूप में ही सद्गुरु के ज्ञान द्वारा आत्मा नित्य प्राप्त रूप अनुभव होता है। अब ये कैवल्य उपनिषद से है भगवान। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन नेके अमृतत्व नशुः परेण न एकम निहितम गुह्याम विभ्राजते यद्यतय विशन्ति। अब इससे अगला शीर्षक है भगवान, ज्ञानी अज्ञानी की क्रिया में भेद। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।